राजमहल में एक दिन अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सच्चे मित्र कौन होते हैं? सभी ने अलग अलग तरह से उत्तर दिया, लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर एक प्रयोग से दिखा सकता हूँ। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह अगले दिन सुबह सभी दरबारियों को एक सुनसान जगह पर ले जाएं। जब सभी वहां पहुंचे तो बीरबल ने एक खोदी हुई कड़ी में एक शेर को बंद किया और अकबर से कहा कि वह शेर के पास जाएं। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। कोई भी अकबर को शेर के पास जाने की सलाह नहीं दे रहा था, लेकिन बीरबल अकेला था जो अकबर के साथ जा रहा था। जैसे ही वे शेर के पास पहुंचे, शेर ने उन्हें देखा और चुप हो गया। बीरबल ने अकबर को दिखाया कि शेर का मुंह बंद था। यह केवल एक कला पुतला था। अकबर ने पूछा, तुमने यह क्यों किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सच्चे मित्र वह होते हैं जो हमारे साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहते हैं। मैं आपके साथ गया, जबकि बाकी सभी ने आपको अकेला छोड़ दिया। अकबर को अब समझ में आ गया था कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अकबर और बीरबल एक दिन बाग में सैर कर रहे थे। वहाँ एक गरीब किसान अपनी फसल को सिंच रहा था। अकबर ने उस किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी है? किसान ने उत्तर दिया, जब तक भगवान की कृपा है सब कुछ अच्छा है। अकबर ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं दूं, तो तुम उसे कैसे प्रयोग करोगे? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैं उससे अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा और बाकी का हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। अकबर उस किसान को कुछ सोने की मुद्राएं दे दी। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, आपने उस किसान को सोने क्यों दिया? अकबर ने जवाब दिया, मुझे उसकी सादगी पसंद आई। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल फिर से उसी बाग में सैर करने गए। अकबर ने देखा कि वह किसान अब एक बड़ा घर बना रहा था और उसके पास अब अधिक जमीन भी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, वह किसान मेरे दिए हुए सोने का सही उपयोग कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आप उसे सोना दे रहे थे तो आपने उसे सिर्फ सोना ही नहीं दिया, बल्कि आपने उसे आत्मविश्वास और उम्मीद भी दी थी, जिससे वह अब अधिक प्रगति कर सकता है। अकबर ने समझा कि उपहार देने से अधिक महत्वपूर्ण है किसी को आत्मविश्वास और उम्मीद देना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ किसी को आत्मविश्वास और उम्मीद देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार में एक दिन विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें उसने सभी अपने मंत्रियों से पूछा, कौन सी वो बात है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? हर कोई अपना जवाब देने लगा। किसी ने कहा सजीवनी बूटी, तो किसी ने कहा सोने की खदान। बीरबल चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने उनसे विचार सुनने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है सच्चाई। अकबर मुस्कुराए और कहा, और सच्चाई कैसे प्राप्त की जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपनी आंतरिक आंखों को खोलना होता है। जब हम आत्मा के अंदर जाते हैं और उसे जानते हैं, हम सच्चाई को पहचानते हैं। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चाई ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई का महत्व हर चीज से अधिक है और हमें उसे पहचानने के लिए अपनी आंतरिक दृष्टि को विकसित करना होता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने अपने आप को जादूगर बताया। वह बहुत ही अद्वितीय प्रकार के जादू दिखाता था जिससे सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। उसने अपने जादूगरी की कला से सभी को आकर्षित किया और बहुत जल्दी ही वह दरबार में सबका प्रिय हो गया। एक दिन
जादूगर ने अकबर से चुनौती दी कि वह ऐसा जादू दिखाएगा जिसे देखकर महाराज अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन वह जादू उसके बिना किसी सामग्री या उपकरण के दिखाएगा। अकबर ने स्वीकार किया। जादूगर ने सभी को एक बड़े कमरे में जमा करवाया जहां कोई भी सामान नहीं था। वहां वह बिना किसी सामग्री या उपकरण के खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में सभी को अपने आप को एक सुंदर बाग में खोता हुआ महसूस हुआ। उस बाग में गीली घास, सुगंधित फूल, चहचहाते हुए पंछी और झील में तैरते हुए मछलियां थी। सभी अचानक वहां पहुंचे हुए थे और वह सब कुछ इतना असली लग रहा था कि कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब कुछ सिर्फ जादूगर की कला का परिणाम है। जब सभी वापस अपनी असली जगह पर आए तो सभी हैरान और प्रभावित थे। अकबर ने जादूगर की प्रशंसा की और उसे उसकी कला के लिए पुरस्कार दिया। बीरबल ने जादूगर से पूछा, आपने यह कैसे किया? जादूगर मुस्कराया और कहा, जिस तरह से मैंने सभी को वह बाग दिखाया, उसी तरह से हर व्यक्ति अपनी खुद की दुनिया में जी रहा है। हमारे मन में जो चल रहा है वही हमें असली लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी भावनाएं और विचार हमें हमारी असलियत का आभास दिलाते हैं। जब हम सकारात्मकता में रहते हैं, हमारी दुनिया भी सुंदर बन जाती है। अकबर के दरबार में एक दिन एक संत आए। उसने अकबर से कहा कि वह धरती पर ही स्वर्ग की खोज में लगा हुआ है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी ने सुना है कि स्वर्ग होता है, कैसे संभव है कि धरती पर स्वर्ग हो? संत ने कहा, महाराज, स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं हैं, वे हमारे मन की भावनाओं और क्रियावली में अवबोधित होते हैं। अकबर को यह समझ में नहीं आया, इसलिए उसने संत से प्रमाण मांगा। संत ने अकबर से कहा कि वह अगले 3 दिनों में दरबार में नहीं आएगा और उस समय में अकबर को उसकी शब्दों का सत्यता जांचने का मौका मिलेगा। 3 दिनों के बाद संत फिर दरबार में पहुंचा। अकबर ने उसे बताया कि उसके अधीन के लोग उस समय में कितने सुखी और शांत थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही स्वर्ग है महाराज। बीरबल ने समझाया, जब हम अच्छे कार्य करते हैं और अच्छा विचार करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। यही धरती पर स्वर्ग की भावना है। अकबर ने संत की बातों की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। संत ने कहा, महाराज, स्वर्ग हमें तब मिलता है जब हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सेवा करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बाहरी दुनिया में स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे अच्छे कार्य और विचार ही हमें स्वर्ग की भावना दिला सकते हैं। अकबर के राज्य में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जिसका नाम रतनलाल था। वह अपनी संपत्ति से बहुत गर्वित था और हमेशा अपनी दौलत का प्रदर्शन करता रहता था। एक दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहनी पर बैठे थे। वहाँ रतनलाल भी अपनी नई खरीदी गई नौका से सैर कर रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, देखिए मेरी नौका कितनी सुंदर है। यह सब मेरी संपत्ति की वजह से संभव है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, रतनलाल, क्या आपको लगता है कि संपत्ति ही सब कुछ है? रतनलाल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, संपत्ति से ही सब कुछ संभव है। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि अगर वह अपनी नौका को जला दे तो अकबर उसे उसकी कीमत का 5 गुना पैसा देगा। रतनलाल थोड़ा चिंतित हो गया। बीरबल बोले, आपने कहा संपत्ति सब कुछ है। अगर आपका विश्वास पक्का हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। रतनलाल समझ गया कि बीरबल उसे किस बात का एहसास करवाना चाहते हैं। वह अपनी नौका जलाने का निर्णय नहीं ले सका और वहां से चला गया। बीरबल ने कहा, महाराज, संपत्ति तो सिर्फ सामग्रिक वस्तु है। असली संपत्ति तो हमारे आपसी रिश्ते, विश्वास और प्यार है। अकबर ने सिर झुकाकर बीरबल की बातों की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में विश्वास और प्यार। अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे।
उस दिन अकबर की मन में एक प्रश्न उठा, क्या है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई? अकबर ने अचानक सभी से प्रश्न किया, तुम में से किसी को पता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दरबार में मौन वातावरण छा गया। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल बोले, एक बार एक राजा था जो अपने जीवन से बहुत असंतुष्ट था। वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। मंत्री ने कहा, महाराज, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सभी चीजें अस्थायी हैं। खुशियां भी, दुख भी। जो आज है वह कल नहीं हो सकता। राजा ने इस बात को समझा और अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। वह समझ गया कि जीवन की सच्चाई यह है कि हर चीज अस्थायी है। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा, महाराज, जीवन की सच्चाई यह है कि सभी चीजें अस्थायी हैं। हमें इसी अनिश्चितता में ही सुख और शांति पानी होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और हमें इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा अकबर और बीरबल अपने बागीचे में सैर कर रहे थे। वहाँ एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए गाना गा रहे थे। राजा अकबर ने ध्यान से पक्षियों को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह दोनों पक्षी दोस्त हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दोस्ती का महत्व तो हमें इंसानों से ही सीखने को मिलता है। आपको एक पुरानी कहानी सुनाऊं? अकबर ने हाँ कहा। एक बार की बात है, एक गांव में दो सखाएं रहती थी, राम और श्याम। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन राम को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वह अचानक गरीब हो गया। जब श्याम को इसका पता चला तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और अपने मित्र की सहायता की। वह जानता था कि दोस्ती में सच्ची सेवा और समर्थन ही महत्वपूर्ण होता है। समय बदला और जैसे तैसे राम फिर से पुरानी स्थिति में वापस आ गया। वह अपने मित्र श्याम की महान सेवा को भूला नहीं। जब श्याम को समस्या हुई तो राम ने भी उसकी सहायता की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में सच्ची सेवा, समर्थन और विश्वास होता है। और जब आपके पास ऐसा दोस्त हो तो जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, दोस्ती का महत्व ही कुछ अलग है। राजा अकबर ने अचानक अपने दरबारियों से कहा, मुझे जानना है कि कौन से धर्म के अनुयायी सबसे अधिक अपने धर्म में अस्थिर होते हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। दरबार में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का उत्तर प्रयोग से दूंगा। राजा अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने 3 बड़े पात्र मंगवाए। पहले पात्र में उन्होंने दूध डाला, दूसरे में पानी और तीसरे में तेल। फिर उन्होंने तीनों पात्रों को आग पर रख दिया। कुछ ही समय बाद दूध उबलने लगा और पात्र से बाहर निकल गया। पानी भी उबलने लगा, लेकिन वह पात्र से बाहर नहीं निकला। तेल का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, जैसे दूध तत्परता में उबलकर पात्र से बाहर निकल जाता है, वैसे ही कुछ धर्म के अनुयायी अपने धर्म में अस्थिर होते हैं। पानी उबलता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। इसी तरह से कुछ अनुयायी अपने धर्म में स्थिर रहते हैं। और तेल जो न तो उबलता है और न ही बदलता है, उसी तरह से कुछ अनुयायी अपने धर्म में पूरी तरह स्थिर रहते हैं। राजा अकबर समझ गए थे कि धर्म के अनुयायी होने के बावजूद लोग अलग अलग तरह से अपने धर्म में प्रतिबद्ध होते हैं। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते हुए बोले, तुम हमेशा मेरे सवालों के उत्तर देते हो बीरबल। धन्यवाद। राजा अकबर को मोतियों का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा कि वह दुनिया का सबसे अनमोल मोती चाहता है।
सभी दरबारियां विभिन्न जगहों पर जाकर खोज शुरू की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। 1 महीना बीत गया और बीरबल के पास भी कोई खास मोती नहीं था। लेकिन उसने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने एक साधु को बुलवाया और उससे कहा कि वह राजा के पास जाए और कहे कि वह दुनिया का सबसे अनमोल मोती जानता है। जब साधु राजा के सामने गया और उसने अपनी बात कही तो राजा तुरंत उत्सुक हो गया। राजा ने पूछा, तुम वाकई वह मोती जानते हो? साधु ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन यह कोई सामान्य मोती नहीं है। यह जिसे भी मिलता है वही इसे समझ सकता है। राजा और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने साधु से कहा, मुझे वह मोती दिखाओ। साधु ने अपने बस्ते से एक सामान्य सी शंख की बाजू में बनी छोटी सी मोती निकाली और राजा को दिखाई। राजा थोड़ा निराश हो गया और बोला, यह तो बहुत ही सामान्य सी मोती है। साधु ने कहा, महाराज, यह मोती तभी अनमोल होती है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। यह मोती समझ है। जो इसे प्राप्त करता है वही इसकी असली मूल्य को समझता है। राजा अकबर समझ गया था कि बीरबल ने फिर से उसे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। उसने साधु और बीरबल का धन्यवाद किया और कहानी का सही मार्गदर्शन किया। एक दिन दरबार में राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओगे जो साथ खुशी में भी उपयोगी हो और दुख में भी? बीरबल ने विचार किया और कुछ समय बाद वह राजा के सामने एक सिक्का लेकर आया। राजा ने पूछा, यह कैसे काम आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप खुश हो तो इस सिक्के को अपनी उंगलियों में घुमाइए और सोचिए कि यह सुख का समय है और मैं इसे पूरी तरह से आनंदित कर रहा हूँ। और जब आप दुखी हो तो इस सिक्के को फिर घुमाइए और यह सोचिए कि जैसे यह सिक्का चक्कर काट रहा है, वैसे ही दुख का समय भी चक्कर काटता हुआ गुजर जाएगा। राजा अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्होंने समझा कि बीरबल ने अद्भुत तरीके से उनके सवाल का उत्तर दिया। खुशी और दुख दोनों के समय में यह सिक्का उन्हें एक सामान्य और संतुलित दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे आभार प्रकट किया। बीरबल की कहानियां हमेशा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं।